आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 9 मई को बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी तय हो जाएगा। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री ये तो सवाल है, लेकिन इससे पहले 15 सालों तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी को लेकर के कई तरह के सवाल उठे हैं। जो सबसे ज्यादा सवाल चर्चा में था वह यही था कि ममता बनर्जी ने अब तक शादी क्यों नहीं की। यानी कि ममता बनर्जी का जो अंदाज है लोगों के बीच रहने का, उनकी सादगी हो या फिर जो भी हो, उनके रहन सहन का तरीका हो, इसको लेकर अक्सर ही सवाल उठते थे कि आखिर ममता बनर्जी इतनी सादगी के साथ क्यों रहती हैं। ममता बनर्जी जब शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी तो उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। जो लोग आज इन्हें नापसंद करते थे वो लोग भी ममता बनर्जी को पसंद करते थे, क्योंकि इनकी सादगी, इनकी लोकप्रियता और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री की कमान जिस तरीके से इन्होंने पश्चिम बंगाल में संभाली थी उसकी सराहना काफी ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका एक दौर जो था वह गिरता चला गया और उनका जो ग्राफ था वह काफी ज्यादा विवादों में भी आया। लेकिन उसके बावजूद लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की राजनीति ने एक अलग तरीके की राह पकड़ी और तारीफ तो हुई, यानी कि सत्ता में इतने सालों तक रहने के दौरान कई सारे उन्होंने कार्य किए, कई विकास योजनाएं उन्होंने अपने राज्य में चलाई, लेकिन केंद्र सरकार के साथ अक्सर ही उनकी अनबन की खबरें सामने आने लगी। तमाम चीजों को विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जेहन में है, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके जेहन में भी है कि आखिर ममता बनर्जी ने अब तक शादी क्यों नहीं की, वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक बताएंगे। दरअसल 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो 15 सालों तक उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल में कार्य किया है और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता बंगाल में काफी ज्यादा है। चाहे वह लोकप्रियता उनके काम को लेकर के हो या फिर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विवाद को लेकर के हो, अक्सर ही लोकप्रियता बनी रहती है, कभी तारीफ के दम पर तो कभी उनके लिए हुए फैसले के तौर पर या फिर केंद्र से टक्कर लेने के तौर पर क्यों ना देखने को मिले। इस बीच लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी सफल राजनेता होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की। इसके अलावा कुछ लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि ममता के परिवार में कौन कौन है, फिलहाल वह किसके साथ रहती हैं। यानी कि 5 जनवरी 1955 को जन्मी ममता बनर्जी राजनेता के अलावा पेशे से वकील भी हैं, जिन्होंने 2011 से 2026 तक पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खुद को अलग करने के बाद साल 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और बाद में 2001 में इसकी दूसरी अध्यक्ष बनी। वह अक्सर खुद को दीदी के रूप में संदर्भित करती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में बहस करने वाली भारत की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास रचा है। यानी कि ममता ने पहले 2 बार रेल मंत्री के रूप में कार्य किया और ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी। ममता बनर्जी का जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी था। जब ममता सिर्फ 17 साल की थी तब उनके पिता प्रोमिलेश्वर का इलाज की कमी के कारण निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बड़ी बेटी होने के कारण उन्हें परिवार चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान ममता ने दूध के डिपो में काम किया और उससे होने वाली कमाई के पैसे से अपनी विधवा मां की मदद भी करती थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पूरी जिंदगी बिना शादी के रही और उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल करियर के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने अक्सर कहा कि उनके पास पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का समय नहीं है और उन्होंने हमेशा ही बंगाल के लोगों को अपना परिवार बताया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना है कि अगर वो शादी कर लेती तो आज देश में उनकी पहचान
जो बनी हुई है शायद वो नहीं होती जो अभी है। ममता नहीं चाहती थी कि वह किसी तरह का बंधन उनके समाज सेवा के आड़े आए और इसलिए भी ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की। साथ ही एक सवाल यह भी उठता है कि क्यों सफेद साड़ी पहनती है ममता बनर्जी। ये सवाल आपके जहन में भी होगा, तो आज आप जान जाइए कि आखिर ममता बनर्जी जो सफेद साड़ी पहनती है उसके पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी जो है सादा साड़ी और चप्पल जो पहनती हैं, इसके पीछे की जो वजह है वह है उनके बचपन में झेली गई तंगी, यानी कि जो साधारण जीवन शैली उनकी है वह इनके बचपन की वजह से ही है। दरअसल दीदी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और बचपन के दिनों में उन्होंने आर्थिक तंगी को काफी नजदीक से देखा था, जिससे उन्हें महंगी चीजें और दिखावे से उन्हें दूर रहना पड़ा। वो शुरुआत से ही सूती साड़ी और चप्पलों का इस्तेमाल करती रही हैं और उन्होंने इस आदत को मुख्यमंत्री बनने तक जीवन का हिस्सा बना करके रखा है। और यही वजह है कि जब इनकी पार्टी के नेताओं की ओर से जनसभाएं की जाती है तो इनके हवाई चप्पल और उनकी सफेद साड़ी का जिक्र जरूर किया जाता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने पूरी जिंदगी बिना शादी के रही और उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल करियर के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने अक्सर कहा कि उनके पास पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का समय है ही नहीं और उन्होंने हमेशा ही बंगाल के लोगों को ही अपना परिवार बताया है। यानी कि ममता बनर्जी का मानना था कि अगर वो शादी कर लेती तो आज देश में उनकी पहचान जो बनी हुई है शायद वो पहचान वो नहीं बनती और उनका जो शादीशुदा बंधन था वह उनके समाज सेवा के कार्य में आड़े आता, हर वक्त आता। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने शादी नहीं की और साथ ही यही वजह है कि जो आर्थिक तंगी उन्होंने बचपन में झेली उसी वजह से वह आज भी सफेद साड़ी और चप्पल में अक्सर नजर आती हैं। ममता बनर्जी अपने जब 17 साल की थी तब पिता को उन्होंने खो दिया और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने माता पिता के जाने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण किया और एक शक्तिशाली महिला के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने खुद को स्थापित किया, भले ही आज वह विवादों में है, अपने कुछ वक्त के राजनीतिक कार्यकाल को लेकर के बीजेपी ने उन्हें एक कड़ी शिकस्त दी है और साथ ही उनकी पार्टी को ही धराशायी नहीं किया है, बल्कि ममता बनर्जी को मेदिनीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने हरा करके उन्हें उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। यानी कि ममता बनर्जी फिलहाल सोशल मीडिया पर अलग अलग अंदाज में सर्च की जा रही हैं और जो सर्च सबसे ज्यादा हो रहा है वो यही हो रहा है कि आखिर अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। चूंकि वह विधायक नहीं है तो आगे अब उनका किस तरीके का कार्यकाल होगा, किस तरीके से वह अपना जीवन जिएंगी और साथ ही क्यों नहीं उन्होंने अब तक शादी की, ये कई सारे सवाल है जो सोशल मीडिया पर फिलहाल बंगाल की सत्ता जाने के बाद से छाई हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।